सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है उपमा अलंकार। बीए 5th सेमेस्टर में अलंकार टॉपिक के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है मापना या तोलना, मापना या तोलना, और उपमा का एक अन्य अर्थ तुलना करना भी हम कह सकते हैं। उपमा अलंकार की अगर परिभाषा देखें तो देखिए कि जहाँ दो अलग अलग वस्तुओं में, यानी कि दो वस्तुएं हैं अलग अलग, और उनमें वस्तुएं या व्यक्ति उनमें रूप, गुण, धर्म या आकृति के प्रभाव की दृष्टि से अंतर रहते हुए, यानी कि इन दोनों में आपस में अंतर भी है, लेकिन फिर भी जब इनकी समानता दिखाई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखिए कोई भी वस्तु या व्यक्ति है, इन दोनों में विभिन्नताएं हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग धर्म है, आकृति है, प्रभाव है, अलग अलग इनका रूप है, लेकिन फिर भी कुछ गुणों की समानता के कारण जब उनमें आपस में तुलना की जाती है, जब उनमें तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार दो प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। इनकी अपन विस्तृत व्याख्या आगे करेंगे। पहले हम उपमा अलंकार को उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए उदाहरण कि सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी कि सागर के गंभीरता या गहराई जैसा एक गंभीर हृदय होना चाहिए। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि मन है वो कैसा होना चाहिए, गिरि यानी कि पर्वत के जैसा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि उदार होना चाहिए मन, ऊंचाइयों को छूने वाला मन होना चाहिए। अब देखो हृदय की तुलना किससे की है कि सागर के जैसा गंभीर होना चाहिए, बड़ा हृदय होना चाहिए, और मन की तुलना किससे की है, पर्वत से, यानी कि इनमें समानता स्थापित करते हुए इनकी तुलना है वो की गई है, या कह सकते हैं कि तुलना करते हुए इनमें समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और देखो हृदय को किसके समान बताया जा रहा है, सागर के समान, मन को पर्वत के समान। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण कि इस उदाहरण में सागर और गिरि, यानी कि सागर और पर्वत क्या है, उपमान है। मन और हृदय उपमेय है। सा क्या है, वाचक शब्द हैं। गंभीर और ऊंचा क्या है, ये साधारण धर्म है। ये जो आपके सामने अभी शब्द आए हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो ये चार क्या हैं, ये उपमा अलंकार के अंग होते हैं। ठीक है, पहले आप इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरणों पे आएंगे, उपमा अलंकार के प्रकारों पे आएंगे। ये हम बाद में करेंगे। पहले हम उपमेय को समझते हैं, उपमान को समझते हैं, वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है। देखिए उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण धर्म या साधारण धर्म भी हम इसे कह सकते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए। अब इसको हम साथ साथ इस उदाहरण से करते हैं। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता, सरिस यानी कि के समान, पीपल के पत्ते के समान, मन डोला कि मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है। यहाँ पे मन की जो चंचलता है उसकी तुलना हवा में हिलने वाले पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, तो ये भी एक उपमा अलंकार का एक अन्य उदाहरण है। और हम जो उपमेय और उपमान कर रहे हैं इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो मन जिसका, तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए। अब बताओ किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना की जा रही है कि नहीं, है ना। तो हृदय है वो उपमेय है, मन है वो उपमेय है। ठीक है, मन और हृदय क्या है, उपमेय है। अब दूसरा अपना पॉइंट है या अंग है कि उपमान। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए। अब एक वस्तु तो है जैसे हृदय और मन,
इनकी तुलना की गई है, किससे की गई है? सागर से और गिरी से। ठीक है, अब बताओ इनकी तुलना इनसे की गई है, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या कहलाता है? उपमेय। तो हृदय और मन उपमेय है। जिससे की जाए तो सागर से और गिरी से की गई है तुलना, तो ये क्या है? उपमान है। अब तीसरा हमारा आता है, जो तीसरा अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? कि वो शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को बताएं। अब हृदय में सागर की समानता है ना? तो ये कौन सा शब्द है जिससे पता लग रहा है कि सागर से समानता है? तो सा शब्द से पता लग रहा है कि सागर सा, गिरी सा, है ना? तो वाचक शब्द यानी कि जिस शब्द से पता चलता है कि इन दोनों में, जिस शब्द के माध्यम से बताया जाता है कि उपमेय और उपमान में समानता है, तो जो सा शब्द है वो वाचक शब्द है इस उदाहरण में। और इसके बाद है समान गुण धर्म या साधारण धर्म कह सकते हैं। यानी कि उपमेय और उपमान में, उपमेय क्या हुआ? हृदय हो गया। उपमान क्या हुआ? सागर हो गया। तो इनमें कौन सा ऐसा गुण है जो दोनों में समान है? गंभीरता का है। सागर भी बड़ा विस्तृत और गंभीर होता है और हृदय भी बड़ा विस्तृत और गंभीर होता है। तो समान गुण धर्म क्या हुआ? ये देखो गंभीर, ये जो शब्द गंभीर है इसे हम बताएंगे कि ये साधारण धर्म है। गंभीर होना, ठीक है, ऊंचा होना गिरी और मन का साधारण धर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 अंग हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी जहाँ पे आए जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। वाचक शब्द कि जो उपमेय और उपमान की समानता बताए, जैसे, ऐसे, जैसा, सा, मतलब ये शब्द हैं वो आते हैं जहाँ पर समानता बताई जाती है, तो इन शब्दों का लगभग प्रयोग है वो किया जाता है, तो ये वाचक शब्द कहलाते हैं। अगला है समान गुण धर्म या साधारण धर्म। तो इन उपमेय और उपमान में जो विशेषता होती है, जो विशेषता बताई जा रही है ना, जिसके कारण समानता है, तो वो साधारण धर्म या समान गुण धर्म कहलाता है। इसके बाद सिलेबस में तो अपने इतना ही है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए और स्पष्टीकरण दीजिए। तो फिर भी हम अंगों का है वो विवेचन, हम एक एक पंक्ति में अंग का विवेचन भी आपको करना होगा। इसके बाद थोड़ा नॉलेज के लिए हम आगे चलते हैं कि जो उपमा के प्रकार बताए थे, उपमा के जो प्रकार बताए थे कि 2 प्रकार की होते हैं। तो एक तो है पूर्णोपमा, एक तो है पूर्णोपमा। ये किससे बना है? पूर्ण धन उपमा से बना है। उपमा में तो वही चीज़ें आ गई कि तुलना की जाती है, किसी समानता को देखकर तुलना बताई जाती है। पूर्ण का अर्थ है पूरा, यानी कि उपमा के जो 4 अंग बताए थे आपको, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, अगर ये चारों उदाहरण में किसी भी पंक्ति में कंप्लीट है, पूर्ण है, तो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। यदि इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी 1 या 2 या 3 कोई भी अंग है वो नहीं है, अगर उसमें, मतलब इन चारों अंगों में से, यानी कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों में से अगर एक भी लुप्त है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा? लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, लुप्तोपमा, लुप्त प्लस उपमा। आगे का अपन इनकी परिभाषा देखते हैं। पूर्णोपमा की परिभाषा देख लेते हैं एक बार समझने के लिए। पूर्णोपमा में सभी चारों अंग, उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म और वाचक शब्द मौजूद होते हैं। उदाहरण है राधा बदन चंदसो सुंदर, कि राधा का जो बदन यानी कि मुख है वो चांद के समान सुंदर है, ये इसका अर्थ होता है। अब देखें इसमें उपमेय क्या है। उपमेय आपको बताया था कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। तो किसकी तुलना की जा रही है? राधा बदन की। राधा बदन, बदन का अर्थ होता है मुख। किस से की जा रही है?
तो आप भलीभांति इसमें से खुद भी चेक कर सकते हो कि किससे की जा रही है, चंद यानी कि चंद्रमा से की जा रही है। तो उपमान क्या हुआ, चंद। क्या समानता है इन दोनों में, सुंदरता के बारे में बात की जा रही है। और वाचक शब्द कौन सा है, वाचक शब्द है सो, सो चंद सो यानी कि चंद्रमा के जैसा सुंदर। इसमें क्या है कि चारों अंग मौजूद है, इसलिए यह पूर्णोपमा अलंकार है। अगला हम इसका भेद, जो उपमा का दूसरा भेद है वो देखते हैं। लुप्तोपमा। लुप्त धन उपमा से बना है। इसके जो सभी जो चारों अंग हैं, उपमेय, उपमान, समान गुण, धर्म और वाचक शब्द, इनमें से क्या है, एक या दो या तीन अंग है वो गायब होते हैं, लुप्त होते हैं। मतलब चारों के चारों उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, जिसमें चारों हो वो तो पूर्णोपमा, और जिसमें चारों में से कोई भी पद है वो लुप्त हो तो वो लुप्तोपमा अलंकार होता है। ये कंपटीशन की दृष्टि से आपको बड़ा ही काम आएगा, लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। बाकी बीए का जो सिलेबस है उसमें तो केवल उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण ही देना है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए। चारों अंगों में से क्या है कि कोई एक या दो या तीन अंग गायब हो तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख सा चंद्र है, कि मुख के जैसा या मुख के समान चंद्रमा है, या मुख सा चंद्र है, मुख के समान चंद्र है। तो यहाँ पे ये उदाहरण शायद उल्टा है, आप इसको प्लीज़ चेंज कर लेना कि चंद्र सा मुख है। ठीक है, चंद्र सा मुख है, इसको ज़रूर आप सही कर लेना, चंद्र सा मुख है। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, मुख की। ये यहाँ पे सही है सारा। ठीक है, आप केवल उदाहरण को चेंज कर लेना कि चंद्र सा मुख है। तो यहाँ पे उपमेय किसकी तुलना की जा रही है, मुख को बताया जा रहा है। किसके समान बताया जा रहा है, जिसके समान बताया जा रहा है वो उपमान होता है, यानी कि चंद्रमा के समान मुख को बताया जा रहा है। और वाचक शब्द यानी कि किसके माध्यम से, सा यानी कि समान बताया जा रहा है। कौन से शब्द के माध्यम से बताया जा रहा है, सा शब्द के माध्यम से। तो ये क्या है, वाचक शब्द है। और समान गुण धर्म यानी कि जो सुंदरता शब्द का प्रयोग होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे साधारण धर्म है वो दिया नहीं हुआ। उदाहरण में साधारण धर्म है वो गायब है, लुप्त है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, इस तरह से उपयुक्त दिए उदाहरण में चारों अंगों में से समान गुण धर्म जो है वो लुप्त है, इसलिए ये एक लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है।